हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। मैं देश दीपक सिंह। आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रश्नावली 2.4 के प्रश्न संख्या 4 के तीसरे, चौथे, पाँचवें और छठवें पार्ट की। यह पूरी प्रश्नावली क्योंकि सर्वसमीका पर आधारित है या एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ पर आधारित है और किस प्रकार से एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ का एप्लीकेशन करेंगे, किस प्रकार से इनका उपयोग करेंगे, इस पर आधारित यह प्रश्नावली है। यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड में कह रहा है कि -2x + 3y + 2z के होल स्क्वायर का प्रसार कीजिए। और इस पूरे प्रश्न में कह रहा है कि सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार करना है या एक्सपेंशन करना है। अब यहाँ पर देखिए, सर्वसमीका जो हमने उपयोग करना है, यह सर्वसमीका यहाँ पर है कि a + b + c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca इस सर्वसमीका का उपयोग करना है। और यहाँ पर देखिए लिखे हुए हैं a + b + c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca इस सर्वसमीका का उपयोग हमने करना है। अब यहाँ पर देखिए, यह है माइनस, पहले तुलना कर लेते हैं। तुलना करने पर, कंपैरिजन करने पर, तुलना करने पर, अब ये तुलना करने पर हमको a b c का मान पता हो जाएगा कि a का मान कितने के बराबर है, b का मान कितने के बराबर है और c का मान कितने के बराबर है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a बराबर दिया गया है -2x, फिर b बराबर यहाँ पर दिया गया है 3y एंड c इज इक्वल टू है यह 2z के बराबर है। तो a b c का आपने मान ज्ञात कर लिया। फिर अब देखिए, अब इसको लिख लीजिए, -2x + 3y + 2z का होल स्क्वायर, यह बराबर हो गया a² मीन्स -2x का होल स्क्वायर प्लस a² + b², 3y का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर। तो ये हो गया a² + b² + c² प्लस 2ab, तो 2 इंटू, फिर a इज इक्वल टू -2x इंटू, फिर b इज इक्वल टू है 3y प्लस 2bc, अब 2bc 2 इंटू, b इज इक्वल टू है 3y इंटू c इज इक्वल टू है 2z। तो ये हो गया 2ab + 2bc। फिर देखिए बेटा, ये हो गया प्लस 2ca मीन्स 2 इंटू, c इज इक्वल टू है 2z इंटू a इज इक्वल टू -2x। अब यह बराबर हो गया -2x का होल स्क्वायर, ये हो गया 4x²। फिर यहाँ पर देखिए 3y का होल स्क्वायर, यह बराबर हो गया 9y² प्लस 2z का होल स्क्वायर, ये हो गया 4z²। अब यहाँ पर देखिए, ये प्लस है और इसमें देख लीजिए कहीं पर माइनस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस ये माइनस साइन हो गया। फिर 2 × 2 4 हो गया, 4 × 3 12 और फिर हो गया xy। फिर देखिए बेटा, यहाँ पर अब कहीं पर
चिन्ह परिवर्तन नहीं है, सभी धनात्मक हैं, तो ये प्लस हो गया। फिर ये हो गया 2 3 6 दूनी 12 12, और फिर ये हो गया y एंड z, y z। फिर प्लस, अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अब ये माइनस माइनस है, इसलिए यह चिन्ह क्या हो गया, यह चिन्ह यहाँ पर माइनस साइन के साथ हो गया। और यह फिर हो गया 2 × 2, ये हो गया 4, 4 × 2 इज इक्वल टू 8, और ये हो गया zx। तो अब परिणाम अंतिम हमको प्राप्त हो गया 4x² प्लस 9y² प्लस 4z² माइनस 12xy प्लस 12yz माइनस 8zx। क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके इसका प्रसार करें। अब यहाँ पर देखिए, इसको लिख सकते हैं, दिया गया है 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। इसको अब किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3a प्लस फिर ब्रैकेट में माइनस 7b फिर प्लस ब्रैकेट में माइनस c। इस प्रकार से देखिए, ये प्लस और ये माइनस का जब गुणनफल होगा तो वो माइनस आ जाएगा। इसी प्रकार से इस प्लस और माइनस का जब गुणनफल होगा तो माइनस हो जाएगा, और यह स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो इसका प्रसार हमको करना है। अब यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से तुलना, से इसकी तुलना। अब तुलना कर लीजिए, यहाँ पर क्या मिल रहा है आपने, a इज इक्वल टू 3a, b इज इक्वल टू माइनस 7b एंड c इज इक्वल टू माइनस c। तो इसका मतलब है कि तुलना जब कर रहे हैं तो तुलना करने पर यह मान हमको प्राप्त हो रहा है, और उसी प्रकार से विस्तारीकरण की प्रक्रिया या प्रसारीकरण की प्रक्रिया होगी। फिर यहाँ पर देखिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के बराबर है। अब यहाँ पर इस सर्वसमीका का उपयोग कर दें, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस सर्वसमीका का उपयोग कर दें और इस सर्वसमीका के उपयोग से देखें कि कितना मान हमको प्राप्त हो रहा है। तो अब यह 3a प्लस ब्रैकेट में माइनस 7b प्लस ब्रैकेट में माइनस c और इसका होल स्क्वायर, यह बराबर हो गया 3a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 7b का होल स्क्वायर प्लस माइनस c का होल स्क्वायर। ये हो गया a² प्लस b² प्लस c²। फिर देखिए बेटा, ये प्लस 2 इंटू और a का मान है 3a इंटू माइनस 7b, तो ये हो गया 2ab प्लस 2 इंटू bc, 2 इंटू bc माइनस 7b इंटू माइनस c, 2bc प्लस 2ca, 2 इंटू एंड माइनस c इंटू 3a। ठीक, अब यह बराबर कितने के हो गया, 3a का होल स्क्वायर, यह हो गया 9a², 9a² और प्लस माइनस 7, यह स्क्वायर में अगर होगा तो ये 49 और ये हो गया b²। फिर प्लस माइनस c का स्क्वायर, यह प्लस c²। प्लस अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर माइनस साइन है तो प्लस माइनस ये किस में बदल गया, माइनस साइन में, और ये हो गया 2 3 6 और 6 इंटू 7, 6 इंटू 7
6 सत्ते 42, 42 ए बी। फिर यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर माइनस साइन है, यहाँ पर भी माइनस साइन है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक, ये प्लस। फिर ये हो गया 2 और गुणे 7, तो 2 गुणे 7 यह बराबर हो गया 14, और ये हो गया बी सी। फिर देखिए यहाँ पर माइनस साइन है और ये प्लस साइन है, तो ये माइनस हो गया। फिर ये हो गया 2 3 6 ए सी। तो अंतिम परिणाम के रूप में हमको 9a² प्लस 49b² प्लस c² माइनस 42ab प्लस 14bc प्लस 14bc माइनस 6ac माइनस 6ac, यह परिणाम हमको प्राप्त हो।